दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रणेता हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई उनके ऊपर, ये सर्वविदित है, सार्वजनिक हो चुका है। दरअसल 4 बजे सुबह में यानी भोर में अगर कहें तो प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस उठाती है और उसके बाद कहाँ ले जाती है, ये इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं हुई। लेकिन प्रशांत किशोर के जितने भी जो चाहने वाले लोग हैं, फॉलोवर हैं, वो पीछा करते करते सीधा पटना एम्स पहुंच गए। जानकारी मिली कि पटना एम्स में उनकी जो तबीयत नासाज है, वहां वो इलाज के लिए बिहार पुलिस उन्हें वहां ले गई है। लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं के बीच में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरह से उन्हें उठाया गया वहां से, जिस तरह से उनको वहां एडमिट कराने की जो कोशिश की गई, इन सारे प्रक्रियाओं में जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो प्रक्रिया है वो की गई, कई ऐसे सवाल हैं। उसके बाद वहां से जब इनकार हुआ, भाई एम्स से जब इनको इनकार किया डॉक्टरों ने कि नहीं, हम यहाँ इनको एडमिट नहीं ले सकते, लिखित रूप से इनके लिए कई साक्ष्य चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो आधार कार्ड चाहिए और कई ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जो ये पुष्टि करे कि हाँ, ये व्यक्ति नागरिक है यहाँ का। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसी कार्रवाई भी होती है। स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइन है उसके तहत सारे प्रक्रियाओं को करने के लिए वहाँ एक ज़रूरी दस्तावेज नहीं दिए जाने के कारण पुलिस को बैरंग वहाँ से प्रशांत किशोर को लेकर वापस आना पड़ा। कुछ कहानी है जो उनके साथ रहने वालों ने बताई है। आज हम आपको सबसे पहले ये विजुअल दिखाते हैं कि कैसे पुलिस कहां से कहां उनको उठाकर ले गई। बेउर जेल भी ले जाया गया। बेउर जेल में भी उन्हें जो जेलर हैं वो रखने से इनकार कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ, हम कुछ ऐसी ही कहानी अब आपको सुनवा रहे हैं जनसुराज के उन नेताओं की जुबानी जो लगातार उस वक्त प्रशांत किशोर के साथ खड़े थे। सबसे पहले हम उनकी बात सुनवाते हैं जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, यानी आईपीएस रह चुके हैं, आनंद मिश्र जी। आनंद मिश्र जो हैं वो जनसुराज युवा जो इनका टीम है, विंग है, उसके अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो आंखों देखा हाल है वो सुनाया है आज हम सबको। सुनते हैं सबसे पहले आनंद मिश्र क्या कह रहे हैं। गांधी मैदान से लेके जाया गया है तो मैं वहां पे स्थल पे नहीं था। मुझे पता चला तो मैंने कभी भी नहीं पता चला था कि लेके कहाँ जा रहे थे। मैक्सिमम जिसको फोन से बोले पता नहीं भैया कहाँ लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए, कहाँ लेके गए, हम लोग यहाँ देख रहे वहां देख रहे, किसी को नहीं पता था। तो किन्हीं कारणों कैसे भी करके मैंने अपने तरीके से उसको पता लगाया कि वो एम्स की तरफ जा रहे हैं। मैं वहां से तुरंत निकला कि एम्स पहुंचने के 15-20 मिनट में पीछे मैं भी वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो पहले रोका गया, भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हॉस्पिटल जाने भी नहीं देंगे, क्या हो गया। तो नहीं सर, हम तो आपको जानते हैं, तो इसलिए रोक रहे क्योंकि पहचान गया हमको। तो मैंने कहा बिल्कुल वो मिल सकते हैं। आपने क्या किया, आपने किसी को खबर नहीं है कि आदमी गया कहाँ, आप हवा में उड़ा लेंगे, किडनैप कर लिया, क्या क्या किया उसका, मुझे पता होना चाहिए। तब तक एक हमारे डीआईजी साहब अंदर थे, वो आए, बोले हाँ आने दीजिए, इनको आने दीजिए। मैं अंदर पहुंचा, वहां पे जाके जब वहां देखता हूं तो बहुत सारे ऑफिसर थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बता रहा हूं, ये डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात का संज्ञान ले। एक आदमी का रैंक नहीं दिख रहा था, कौन कौन से ऑफिसर है, किसी का नेम प्लेट नहीं था। डीके बासु गाइडलाइंस बोल के कुछ है धरती पर। ये डीके बासु, मैं खुद ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है। इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता हूं कि भारत में आज भी ये सही में, ये बिहार को मुझे गलत था, ये बिहार में ठोक एक कट्टा कपार में यही पुलिस कर रही है। इतनी अनप्रोफेशनल। रैंक क्या है, नाम क्या है, कौन है, किसी को नहीं पता। ये तो बैंड ऑफ कौन है, हमको क्या पता, कोई बहरूपिया हो, कोई गुंडे हो, ये सच में पुलिस थी या नहीं, एक बंदे का नहीं दिख रहा था। आधे से ज्यादा ने क्या नहीं पहना था। बिहार पुलिस भी है कि नहीं पता नहीं, आप है कौन। तो वहां मैं सबसे पूछ रहा हूं भैया कौन है, क्या है, हाँ बताया जाएगा। वहां पे आते हैं, रूम में बैठा था, आके कहते हैं आपको मेडिकल टेस्ट करना होगा। प्रशांत जी पूछ रहे हैं किस केस में लाए हैं मेरे।
बताया जाएगा। अरे व्हाट इज बताया जाएगा? आपकी कुछ नेचुरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, आपको पता तो होना चाहिए आप डिटेन हुए हैं, आपने मुझे अरेस्ट किया है, बताया जाएगा। तो जब आपको ही नहीं पता आपने मेरे साथ क्या क्या, आप कैसे भैया पता नहीं, आप मुझे इंजेक्शन के नाम पे जहर दे देंगे तो कौन जानता है? इतनी दुश्मनी जब दिखा रहे, आप जहर भोग देंगे मेरे अंदर और फिर कहेंगे किसी कारण से मर गया ये आदमी, तो ये रिस्क होता है ना। तो वो आदमी कैसे बोलते हैं कि हाँ आप मेरे शरीर के संग आप चेकिंग करिए, कुछ भी करिए, आप प्रिक करिए, कौन जानता है उस नीडल में क्या लगा के प्रिक करेंगे? तो ये सब का गारंटी आप कैसे आप उस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं जो कि अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं कि वो है कौन जिसने डिटेन किया है? हमें क्या पता हो बिहार पुलिस ही है कोई और है? तो ऐसे सिचुएशन पे प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप हमको पहले बताइए कि हमको लाए क्यों है, आप कौन से केस में लाए हैं, कोई पुराना केस है, नया केस, केस का नंबर बताइए, आप हमारे चार्जेस बताइए, कहां लेके जाएंगे यहां से ये बताइए, मुझे इन्फॉर्म तो करिए किसी को कि भाई हम कहां पे हैं। हमको फोन नहीं कर देते भैया फोन मत करिए सर, फोन ऑफ रखिए, आप हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर देते हैं। मैं फिर बोला ठीक है बाहर, मुझे बोले प्रशांत जी काम करिए, आप चलिए बाहर थोड़ा संभाल लीजिए, मीडिया के भी बंधु होंगे उनको बता दीजिए कि हम सेफ है, लोग में घबराहट ना है किसी तरह का। ये आदमी लगातार सोच रहा है कि किसी तरह का विश्रृंखला नहीं होनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए। आप आनंद जी बाहर जी और सबको बताइए सब ठीक है, सब कोई घबराने की बात नहीं है। ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स पीसफुल और पुलिस उसको और उस पर डाले जा रही है घी। हम निकल रहे सर थोड़ा बैठ जाइए सर, हम क्यों डिटेन कर रहे हो? नहीं सर आप थोड़ा रुकिए, कोई सीनियर अधिकारी आ रहा है, मुझे पता है पुलिस का तरीका है रोकने का, मैं अब उसको धक्के के तो जा नहीं सकता, मैं उससे पूछ रहा हूँ अच्छा आप कौन है सर, बता देंगे सर, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये सोचिए ऐसे डीजीपी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, आपका एक जूनियर हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम बेसिक गाइडलाइन सिखाइए। ये बड़े बड़े गया मैं पुलिस अकेडमी बनाने से नहीं होता जहां आप बीके बासु गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल चीज में जहां प्रशांत किशोर जैसे व्यक्तित्व को आप डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, साथ में खुल के बड़े बड़े ऑफिसर आके बड़े बड़े होके चौड़े होके 44 आदमी को डिटेन किया। पहले इसमें देखिए किसने डिटेन किया, जरा आप निकालिए। तो ऐसी परिस्थिति बन गई थी एम्स में, जहां पे ये जो एम्स से निकलने के बाद आपने देखा होगा काफी लोगों ने रोकने की कोशिश की, खोज रहे गाड़ी ना में, ठोक रहे किस गाड़ी में, भैया कहां है कहां है? अरे यार आप लोग ये कैसा पुलिसिंग है जहां आपके पास मुंह है, जुबान है, आप बोल सकते हैं ना, आप बता दें कि छुपा के क्या प्लानिंग करते हैं, काउंटर करेंगे? पूछे थे वहां पे, मतलब प्रशांत जी ने पूछा था ये बात कि आप लोग प्लान क्या करें, मेरा काउंटर करने का सोच रहे हैं क्या? इतना छुपा के रखा है, बता ही नहीं रहे कहां पे क्या होगा, मैं कैसे आपको बोलता आपका आधार कार्ड दीजिए। जब आदमी हो, देश का कौन आदमी जो पॉकेट में आधार कार्ड नहीं घूमता है? आप मेरे को चप्पल नहीं पहनने दिए, वहां से जब गया प्रशांत जी ने चप्पल नहीं पहना, किशोर जी ने अपना चप्पल उनको दिया, वहां पे वो चप्पल तक उनको पहनने नहीं दिया, बोलते हैं आधार कार्ड दीजिए। मैं कहां से दे? आप फोन से, मतलब फोन भी तो मेरा पता नहीं कहां है, आपने फोन भी कहां लेने दिया मुझे? तो ये किस तरह का अरेस्ट प्रोसीजर से, किस तरह का डिटेंशन? सर ने कहा रेड, ये तो हमने, मैं तो मिलिटेंट्स की कैंप अटैक्स करता था, है ना, प्रॉपर कैंप अटैक होता था जब फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर चलते थे, वो भी ऐसा नहीं करता था भाई। वहां भी पकड़ लिया तो उसको जूते पहनने देता था, बोलते कागज वागज कहां है, तो पेपर्स कहां है? और यहाँ पे इस धड़ल्ले से किस बिहार में रह रहे हैं? और उसके बाद जब हम लोग निकलने का हुए तो यही था, प्रशांत मुझे लगातार बोले थे कि आनंद आप इनको शांत रखिएगा, मैं उधर जाता हूं, आप बोलेंगे मानेंगे लड़के, आप बताइएगा किसी तरह का कोई अशांति ना करे, हम लोग कोऑपरेट करते हैं, ये जो जाना चाहते हैं जहां ले जाना चाहेंगे जाए। कहा उनको उधर चढ़ा दिया, हमको अलग कर दिया, हमको भी एक स्कॉर्पियन में घुसा दिया कि चलो आप भी अंदर चलो, मुन्ना जी को साथ में घुसा दिया, डीआईजी थे उनको भी साथ में डाल दिया। हमने बोला भैया हम मदद करेंगे आपकी, हम नीचे रहेंगे तो मदद करेंगे, हम इस क्राउड को संभालेंगे। नहीं सर आप प्लीज यही रहिए, यही बैठिए। ये चीज करके प्रशांत जी को अलग, हम लोग को अलग, हम लोगों को भी जब निकाला हमें भी नहीं पता हम कहां जा रहे हैं। हम पूछ रहे बार बार, जो लड़के थे किशोर जी थे गाड़ी में, हम पूछ रहे थे भैया आप कौन से रैंक के हैं, क्या नाम है आपका? जी सर मैं यहीं से हूं सर, वो भी नहीं बता रहा है। तो उसका थोड़ा सा भय का इंटेंसिटी थे, हम भी नहीं तो ठीक से समझाए उसको, डीके बासु की बात किए, तुम्हें पता मैं तुम्हारे ऊपर इसके लिए हम कंटेम्प्ट डाल देंगे कोर्ट में कि जिस आदमी ने हमको डिटेन किया उसने अपना आइडेंटिटी बताने से इंकार कर दिया, तुम कौन हो? तब वो बताना शुरू किया कि हम सब इंस्पेक्टर। तो 3 सब इंस्पेक्टर हमारे गाड़ी में बैठे थे, हमें नहीं पता था कहां लेके जा रहे हो। सर बता देंगे। अरे कैसे बता दोगे यार, मेरे घर वाले परेशान होंगे, आप क्या किडनैप कर रहे हो हमको? ये तो इलीगल डिटेंशन है ना, इस चीजों पे बात होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज अ प्योर इलीगल डिटेंशन, जहां आप अपने जिसको अक्यूज को बताते नहीं है किस केस में लाते हैं, ये बताते नहीं है कहां लेके जाते हैं, आप उसके घर वालों को नहीं इन्फॉर्म करते हैं कि वो कहां, उसके बाद आप पूरा तांडव मचा के यहाँ पे रखे हो और कहते हैं कि हम लोगों ने
लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया। लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस क्रिएट कर रही है बाय क्रिएटिंग सो मच सस्पेंस अराउंड द होल इंसिडेंट। तो ऐसे एक सिचुएशन में एम्स का पूरा वो जो माजरा था इतने गंदे और गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहां पे आप कह रहे हैं आधार कार्ड दीजिए, अब उनके पास आधार कार्ड नहीं, तो एम्स के बंदे बोल रहे हैं कि सर आधार कार्ड नहीं है तो हम आपको कैसे करें, हमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा। बोले हम तो वो कहां से आधार कार्ड, मोबाइल फोन मेरा पता नहीं, मेरा मोबाइल फोन किसके पास है, कहां पे। आप लोग जिस तरह से मुझे ये ऐसा रगड़ के लाए हैं, पूरी तरह से घसीट के, चप्पल तक नहीं आपने पहना दिया, और आप हमसे कह रहे हैं हम आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे, और कितना हम कोऑपरेशन है। तो ये रही मोटा मोटी ये जो बातें रही, दिस हैज बीन द अप्रोच ऑफ पुलिस। ये चीज को प्लीज हाईलाइट करिए, बिहार पुलिस हैज फेल्ड इन ऑब्जर्विंग द DK Basu guidelines by the pronounced by the Supreme Court of India, और इस पे कोई जवाब देना पड़ेगा। अब हम आपको बात सुनवाते हैं, एक इसी पार्टी में है, एक वकील हैं, वकील साहब की बात सुनवाते हैं कि कैसे कैसे माहौल बदला, कौन से कानूनी पेच में जो बिहार पुलिस है वो पीछे हट गई, कहाँ दाव जो है बिहार पुलिस की वो कमजोर पड़ गई, नब्ज जो है कमजोर पड़ गया, और फिर क्या कुछ हुआ वो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं, अधिवक्ता हैं, हालांकि ये जन सुराज के ही नेता भी हैं, इन्हीं की जुबानी हम सुनवाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारे के सारे सेक्शंस बेलेबल सेक्शंस हैं, और इस शख्स को पुलिस थाने में कायदे से बेल मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वहां बेल नहीं मिला, तो जब इनका राइट का वायलेशन हुआ है तो मैडम आप सशर्त बेल क्यों दे रही हैं? जो पुलिस ने नहीं किया वो काम आप कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको उन्होंने सुना, काफी टाइम लिया, तत्पश्चात उनको जो है PR बॉन्ड पे ही सिंपली उनको मुक्त किया गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि PR बॉन्ड जो है वो बेसिकली पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड कहते हैं उसको, और पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड में भी शर्त रहता है भैया, कोर्ट चाहे तो शर्त लगा सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें चूंकि वो PR बॉन्ड मैंने ही ड्राफ्ट किया था, वो PR बॉन्ड मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ऐसे ही एक A4 के कागज पे अपने हाथ से लिखा है, वो यहाँ नहीं है, कोर्ट का रिकॉर्ड है, कोर्ट में होगा। उसमें 4 बातें मैंने लिखी है। अब आप बताइए कि क्या वो शर्त है या फिर वो तथ्य है। पहली बात उसमें जो लिखी गई कि आई एम अक्यूज्ड इन दिस केस, मैं इस केस में अभियुक्त हूं, मतलब 5/2025 कानून में डाली इस केस। तो क्या ये बात शर्त है कि तथ्य है कि मैं इस केस में अभियुक्त हूं? वो अभियुक्त है, लिखा उन्होंने। दूसरी बात जो लिखी गई उसमें ये लिखी गई कि आई एम बीइंग इनलार्ज्ड ऑन बेल बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है। ये शर्त है या तथ्य है, आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तीसरी बात जो लिखी गई वो ये लिखी गई, आई विल कोऑपरेट द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन एंड फेस द ट्रायल, मतलब मैं बिहार पुलिस को अगर वो इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर को तो उसमें सहयोग करूंगा, और अगर ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, तो मैं कोर्ट में अपीयर होऊंगा। तो ये भी क्या शर्त है क्या? कोई भी भारत का नागरिक या भारत के संविधान को मानने से जो इनकार करेगा वही बोलेगा कि हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करेंगे, और अगर मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो मैं इसको फेस नहीं करूंगा। ये कोई हार्डेंड क्रिमिनल इस तरह का बात कर सकता है, एक टेररिस्ट इस तरह का बात कर सकता है। चौथा बात मैंने लिखा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और मैं पुलिस को कोऑपरेट नहीं करूंगा तो मैं 25,000 रुपया सरकार को दूंगा। तो आप लोग खुद ही डिसाइड कीजिए कि इसमें से कौन आपको शर्त लगता है। उनको ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर हो चाहे कोई भी हो। अगर आपके विरुद्ध FIR लॉन्च हुआ है, गलत या सही माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा, ट्रायल चलेगा, जजमेंट होगा, नहीं संतुष्ट होंगे अपील में जाएंगे, हायर फॉरम्स आर देयर, हाई कोर्ट आर देयर, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, तो वो तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा। तो इस PR बॉन्ड पे, और अच्छा दूसरी बात एक जो निकल के आ रही है वो कल उसी जो प्रवक्ता महोदय ने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि उनको थाने से बेल दिया जा रहा था, उन्होंने लेने से इनकार किया। आप सभी को पता है कि उनके विरुद्ध जो है केस इंस्टीट्यूट हुआ है वो गांधी मैदान थाने में हुआ है। आप लोग उनके गाड़ी के पीछे थे, वहीं से हम लोग को भी पता चला है बैठे अपने कार्यालय में।
तो आप हमको ये बताइए कि गांधी मैदान त्रिमूर्ति से उठाने के बाद उनको गांधी मैदान थाने कब ले जाया गया? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन। गांधी मैदान थाना अगर उठाएगा तो गांधी मैदान थाने में ही बेल मिलेगा उनको, बॉन्ड पे ही सही। गांधी मैदान थाने, मेरे हिसाब से उनको गांधी मैदान थाने नहीं ले जाया गया, एम्स ले जाया गया, फतुहा ले गए भैया। मतलब जैसा मुन्ना जी बोल रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद है। पीएमसीएच यहाँ है, उसको दे आर क्लेमिंग कि इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, वहां नहीं ले गए। आप ले जाते हैं उनको कहा? फतुहा। और क्या इश्यूज थे मेडिकल से पटेली, आनंद भाई ने बहुत अच्छे से बता दिए। डर तो रहेगा ही ना, पता नहीं कौन सा लीडर घुसा दोगे, क्या कर दोगे, तुम्हारा कोई ठीक नहीं है। तो वो एक बात है कि आप जो है क्या गांधी मैदान थाना ले गए, पहली बात। दूसरी बात, बेऊर जेल में जाते हुए वीडियो है, हमारे पास है वीडियो वहां का, वो आपको हम दिखा देंगे। जो डीएसपी साहब का स्कॉर्पियो है, थाने की गाड़ियां हैं, जेल के अंदर ले गए ये लोग। यहां भी जब ये क्लियर हो गया क्योंकि प्रशांत जी वॉज नॉट श्योर, बाहर पुलिस जब उनको ले गई, उनके हाथ में माइक थमा दी कि ये भीड़ हमसे कंट्रोल नहीं होगा, या तो ये उग्र बच्चे कुछ कर डालेंगे और फिर बदले की मतलब कार्रवाई में हमें गोली चलाना पड़ेगा। तो वो अपना जो है माइक उनको थमा दिया कि आप इनको कंट्रोल कीजिए। अब आप समझिए इस बात को। पहले आनंद जी को बोला गया एम्स में, तो इनको भी बिठा दिया गया गाड़ी में, यहाँ पे अंडर अरेस्ट है। तो वहां पे वो बजाते बच्चों को शांत किया है, ये सब चीज देखने की है। उसके लिए आपने एफआईआर कर दिया कि वहां पे वो उपद्रव मचा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है वहां पे कौन क्या उपद्रव मचा रहा है। आप कहां लेके गए वहां से उनको, और किस ऑथोरिटी से, विदाउट गेटिंग द रिमांड ऑर्डर, आप किस ऑथोरिटी से उनको जेल लेके गए? जब आप कोर्ट में ले आए थे, अगर मान लीजिए उनको बेल ग्रांट हुआ था, हम उन्हीं की बात करते हैं, तो फिर आप वहां से कहां लेके गए, क्यों लेके गए? उनको तो वहां से फ्री हो जाना चाहिए था। हम लोग माला वाला पहना के लिए तो उनको कहां लेके गए, ये प्रश्न है। ये क्लियर है, वीडियो भी है, आप बोलेंगे तो दिखा देंगे वहां का कि देव जेल के अंदर ले जाया गया। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वो तमाम ऑफिसर्स और जितने भी कर्मी थे पुलिस के, जो प्रशांत जी के साथ थे, उनका मोबाइल लोकेशन जो है स्पेसिफिक 4 बजे से 6 बजे तक का पुलिस के पास होगी। पुलिस निकाले इसको और आपके बीच रखे कि वो कहां गए। बेऊर जेल में गए हैं, बेऊर जेल से निकाल के बेऊर थाने के गेट तक आए हैं, जहां मैंने खुद उनको रिसीव किया है। स्पष्ट हो चुका होगा जिस तरह के माहौल बने, जिस तरह की कार्रवाई हुई और जैसे जैसे ये परिदृश्य बदला, ये साफ तौर पर एक नए आयाम को खड़ा करता है। नया प्रश्न जो है वो खड़ा कर रहा है बिहार पुलिस के खिलाफ, पटना पुलिस के खिलाफ। एक आईपीएस होने के नाते आनंद मिश्र ने भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातों को साझा किया कि डीके वसु के गाइडलाइन को पटना पुलिस नहीं मानती है। यहाँ के जो पुलिस के सबसे आला अधिकारी हैं, उन तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अपने आप को समझते क्या है, ये जो पुलिस है ये क्या समझती है। ना ही वो किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी बता रही है और ना ही किसी तरह का कोई रिटन जो दस्तावेज है कि हाँ हमने गिरफ्तार किया है, इन पर ये कार्रवाई होगी, इनको यहाँ ले जाया जाएगा। कई ऐसे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कहाँ वो कौन सी बात जरूरी है, क्योंकि इस पर कानूनन जो जानकारी है, कानून की जो जानकारी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रशांत किशोर जिस कानून के जद में आ गए, जिस पुलिस के जद में आ गए, वो कार्रवाई जो हो रही थी वो कितना समीचीन है उनके लिए, जो इस वक्त एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। हम और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।